स्टूडेंट्स अब हम आते हैं यूनिवर्सल सेट पर। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो सेट आप कंसीडर करने जा रहे हैं, यानी कि जो सेट आप ले रहे हैं किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते समय या कहीं पर आप सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन सब सेट्स का जो बड़ा सेट बनेगा वो आपका क्या होगा, वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट जो है, थोड़ा सा मैं ध्यान से समझना, इसको बता रहा हूं आपको। अ सेट U which contain all elements of given sets। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का ये मतलब है स्टूडेंट्स, आपको कोई क्वेश्चन दिया या कहीं पे कोई प्रॉब्लम दी, उस प्रॉब्लम में आपके कुछ सेट्स हैं, उन सेट के सारे एलिमेंट एक बड़े सेट के अंदर कंटेन होने चाहिए, उस बड़े सेट के अंदर होने चाहिए, वो सेट होगा यूनिवर्सल सेट यू। क्या होगा वो? यूनिवर्सल सेट यू। इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसकी दूसरी भाषा में क्या लिख सकता हूं, और करके आप समझ लीजिए। all the sets are the subsets of the universal set। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सेट आप पढ़ रहे हैं वो सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट। क्या होते हैं वो? यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा सा और भी मैं ले सकता हूं। और क्या ले सकता हूं मैं ये कह सकता हूं, जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो आपका सुपर सेट भी कहा जा सकता है। यूनिवर्सल सेट इज ऑल्सो अ सुपर सेट। क्या है स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल सेट जो होता है उसे आप सुपर सेट भी बोल सकते हो। लेकिन एक बात यहां याद रखना स्टूडेंट्स, नोट करने वाली चीज ये है कि जो यूनिवर्सल सेट है ये वेरी करता है। वेरी करने का मतलब सेट जो आप डिस्कस कर रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। और उसमें भी खास बात नेचर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो आप एलिमेंट्स ले रहे हैं, सबसेट्स के अंदर जो एलिमेंट आप यूज कर रहे हैं उनके नेचर पे ये डिपेंड भी करता है। तो मैं कहता हूं कि ये आपका नॉट अ यूनिक सेट कहूंगा मैं इसको। मतलब ये जो आपके यूनिवर्सल सेट्स होते हैं ये आपके यूनिक सेट्स नहीं होते हैं। क्या? यूनिक सेट्स नहीं होते हैं। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है अब आपको। ठीक है, अब आते हैं आप इनके नोटेशन पे। आप किसी भी सेट को, जो भी यूनिवर्सल सेट है उसे आप रेक्टेंगल में कॉर्नर पे यू लिख करके डिफाइन करते हैं। क्या? किसी भी यूनिवर्सल सेट को कॉर्नर में यू लिख करके आप डिफाइन करते हैं। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल इसको थोड़ा सा लेकर के चल रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा एग्जांपल। आपके पास सपोज a इक्वल टू है a b c, b आपके पास है b c d e, और स्टूडेंट c आपके पास है a c e f। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपसे कहा गया कि यूनिवर्सल सेट का नेचर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट जो इन सेट्स को देख करके मैं बताऊंगा वो ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट जो एबीसी के अंदर है ये सारे होने चाहिए और इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं, लेट यू इक्वल टू, मैं अपनी तरफ से कंसीडर कर रहा हूं, ये और भी हो सकता है क्योंकि मैं लिख चुका हूं यहां पर यूनिक सबसेट्स नहीं होते, यूनिक सेट्स नहीं होते, और भी हो सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर a b c d e f, और मैंने एक दो फालतू लिख दिए हैं, एक दो ज्यादा लिख दिए हैं। तो ये आप ध्यान से देखिएगा कि इन सारे एलिमेंटों को आप सोचिएगा क्या ये सब यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन सब के अंदर है क्या ये? तो ये सब आपको यहां पर मिलेंगे। और इसी बात को मैं दूसरी भाषा में कहूं कि ए सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, बी भी आपका सबसेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का, ठीक है स्टूडेंट्स, और सी भी सबसेट होगा आपका यूनिवर्सल सेट का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबसेट के साइन हमने लगा दिए हैं। तो क्लियर हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसके बारे में देखिएगा। अगर मैं ए को डिफाइन करना चाहूं,
मैंने यूनिवर्सल सेट यहाँ लिख दिया। यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने ए बी सी डी ई एफ जी ये सारे एलिमेंट आ गए, तो ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी। इस तरह से मान लो तो ये पार्ट आपका जो डिफाइन होगा ये हो गया आपका ए। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा और ये पूरा पार्ट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट। ओके चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है यूनियन ऑफ सेट्स। क्या है स्टूडेंट्स, यूनियन ऑफ सेट। सबसे पहली चीज यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह का यू, एक यूनिवर्सल सेट वाला होता है, एक यू होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, ये ऐसे यू की शेप होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये यू होता है कैपिटल यू, ठीक है। तो ध्यान रखने की चीज ये है कि ये आपको यू टाइप की शेप में मिलेगा। ओके, अब यूनियन का मतलब होता है आप जितने भी सेट्स का यूनियन निकाल रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट, ये आपको लिखना है। जितने भी सेट्स आपको देता है कोई, उन सब का यूनियन जो होगा, उन सेट्स के सारे एलिमेंटों को आप लिख दीजिए, वो जो सेट बनेगा, बड़ा सेट जो होगा वो यूनियन ऑफ सेट्स होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको लेके चलता हूँ। एग्जांपल में मैंने मान लिया कि मेरे पास है ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स, और बी है आपके पास ए सी डी, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है। अब आप यहाँ पर कहते हैं वो कि यूनियन बताइएगा, ए यूनियन बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यूनियन का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर और से भी होता है, इसका मतलब है ए और बी भी कह सकता हूँ। तो देखिएगा ये है ए यूनियन बी इक्वल टू ए और बी इक्वल टू, अब आपसे यह बात होती है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स, तो जो आपके सेट्स हैं, ये सेट्स कर दीजिए, उन सबके सारे एलिमेंट लिख दीजिए ए बी सी डी, क्लियर हो रहा है। कोई भी एलिमेंट इनका नहीं छूटना चाहिए। तो ये जो मैंने बनाया ये यूनियन ऑफ सेट्स हो गया। अब थोड़ा सा इसका हम आते हैं, जब आप फिगर से यानी कि आप जो पिक्चर से बना के देखेंगे, डायग्राम बोलते हैं इनको, वेन डायग्राम, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। क्या हो गया ये, यूनिवर्सल सेट। एक हो गया आपके पास ए, एक हो गया आपके पास बी। तो ये मैं बता देता हूं, ए है आपका सपोज, ये आपका बी। तो जो ए यूनियन बी होगा स्टूडेंट्स, वो ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन बी होगा ये पूरा पार्ट मैंने शेड किया हुआ, ये पूरा पार्ट रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। तो क्लियर हुआ, ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ए बी दो सेट हैं, उन ए बी सेट्स को आपने शेड कर दिया पूरा, यानी कि ए और बी को सारों को एक साथ, उसके सारे एलिमेंटों को एक साथ ले लिया, वो आपका यूनियन बन गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनियन, ये आपका यहाँ पे यूनियन निकाला था हम लोगों ने। अब आता है आपका यूनिवर्सल, सॉरी, अब आपका आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या आता है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स एक तो नोटेशन इसका होता है इस टाइप का, ये थोड़ा u को, जो u वाला टाइप का था ना यूनियन का, उसका ऐसे करके रिवर्स, यानी कि जो ये शेप की ये वाली, उसे आप उल्टा बना लीजिए ऐसे, ये आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ये यूनियन का है, ये इसका उल्टा बनाया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऑल कॉमन एलिमेंट्स। क्या स्टूडेंट्स, ऑल कॉमन एलिमेंट्स आपको यहाँ पर लिखने पड़ते हैं, यानी कि जो दो सेट हैं, उन दोनों सेटों में क्या चीज कॉमन है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। एक एग्जांपल से आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। a इक्वल टू ए बी सी ले लिया और b इक्वल टू था मेरा a c d। अब आप ये देखिएगा कि आपको जब यहाँ पर पूछा गया कि a इंटरसेक्शन b आप बताइएगा, तो a इंटरसेक्शन b की दूसरी भाषा में अगर मैं कहूँ चीजें, तो इसका मतलब एंड से भी होता है। इससे स्टूडेंट्स एंड भी होता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा था यूनियन को मैं और बोल रहा था, तो यहाँ पर इसको मैं इंटरसेक्शन को एंड भी कह सकता हूँ। क्लियर है। तो अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मुझे निकालना क्या है स्टूडेंट्स, मुझे निकालना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a एंड b इक्वल टू, अब आपका काम क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन चेक कीजिए। देखो a यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो एक तो a हो जाएगा, दूसरा b यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। अब आपका c देखिएगा, यहाँ कॉमन है और यहाँ कॉमन है, तो इसका मतलब c दोनों के अंदर है, तो ये हो गया
A, C, ये आया आपका इंटरसेक्शन। स्टूडेंट्स इसका आप अगर फिगर बनाएंगे तो फिगर के हिसाब से क्या होगा, ये आपके पास फिगर दिख रही होगी, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका यूनिवर्सल सेट था। तो ये जो कॉमन पार्ट यानी कि दोनों के लिए जो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है स्टूडेंट्स डिसजॉइंट सेट्स। क्या आते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स स्टूडेंट, डिसजॉइंट का मतलब होता है ज्वाइन ना होने वाले, जो एक दूसरे से ना मिल पाए, यानी ऐसी चीजें जो एक दूसरे में ना पाई जाए। तो मैं यहां पर सिंपली बोलूं तो मैं यहां कहता हूं नो कॉमन एलिमेंट्स। क्या हुआ स्टूडेंट्स, नो कॉमन एलिमेंट्स, मतलब ए और बी या सी जितने भी सेट्स आप बात करेंगे उनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, a इक्वल टू आप लिख लीजिए ab और b इक्वल टू लिख लीजिए आप यहां पर pq। आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि दोनों के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो ये a और b क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो गए। और इसका जो आप फिगर के हिसाब से डायग्राम या वेन डायग्राम आप समझेंगे तो ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, ये हो गया यूनिवर्सल सेट और ये हो गया आपका PQ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके PQ हो गए, इसे आप A सेट मान रहे थे, इसको आप B सेट मान रहे थे। तो फिगर में मैं देखता हूं कि यहां तो कॉमन दिख रहा था, वो मैंने शेड कर दिया, यहां कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लीजिए।